आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बाइक चलाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए खुशखबरी, इस बैंक में एफडी पर मिल रहा है ज्यादा ब्याज। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब वाहन खरीदना हो सकता है सस्ता, वित्त मंत्री कर सकती है ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी घटाने का ऐलान। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकार ने किया है अलर्ट, अनजान फोन कॉल से बात करते समय कॉल ना करें, मर्ज बना खाली हो सकता है अकाउंट। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा यहाँ पर छोटे कारोबारी के लिए खुशखबरी, आसानी से मिलेगा 50 लाख रुपए तक का लोन। वही पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी यहाँ पर सरकार की ओर से एक बड़ा बदलाव किया गया है, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा खाने के तेल सस्ता होने को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। साथ ही यहाँ पर एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है। वही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो वाहन खरीदना हो सकता है सस्ता, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी घटाने का कर सकती है ऐलान। आम बजट पेश होने में अब एक महीने से भी कम का समय बचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2022 को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करने वाली है। सभी को इंतजार है कि इस बार बजट में वित्त मंत्री क्या ऐलान करती है। वही ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री बजट में सभी ऑटो पार्ट्स पर 18% जीएसटी दर करने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। वही भारतीय ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री की बड़ी एसोसिएशन जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन यानी एसीएमए केंद्रीय बजट के लिए यहाँ पर सरकार को अपनी सिफारिशों में सभी ऑटो पार्ट्स पर एक समान जीएसटी यानी 18% एक समान जीएसटी दर लगाए जाने की डिमांड कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर अलग अलग 28% भी यहाँ पर जीएसटी देना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर 18% एक समान करने की मांग कर रहे हैं। इसने सरकार से रिसर्च, विकास और निवेश बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पर शुल्क और टैक्स की छूट यानी RODTEP दरों में यहाँ पर बढ़ोतरी की बात भी कही, यानी दरों को बढ़ाने को भी कहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो एचडीएफसी बैंक खाताधारकों के लिए खुशखबरी, एचडीएफसी बैंक ग्राहकों को एफडी पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। निजी सेक्टर के बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में यहाँ पर इजाफा कर दिया है और ये बढ़ी हुई जो दर है वो 12 जनवरी से लागू हो चुकी है। वही ये दर है 2 करोड़ रुपए से कम के समयावधि जमा पर यहाँ पर बढ़ाई गई है और सेगमेंट में लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पैसे जमा करते हैं, यानी पैसे लोगों का ज्यादा जमा होता है। वही नई दरों के बाद एचडीएफसी अपने 7 से 14 दिन के फिक्स डिपॉजिट पर बैंक 2.5 यानी 2.5% का ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। वही सीनियर सिटीजन को इसमें 3% का इंटरेस्ट दिया जा रहा है। इसके अलावा एफडी के अलावा एचडीएफसी बैंक अपनी यहाँ पर आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट की दरों में भी यहाँ पर इजाफा कर दिया है। आपको बता दें कि हाल में यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक ने भी अपनी फिक्स डिपॉजिट रेट में यहाँ पर बढ़ोतरी की थी, जो कि 6 जनवरी से लागू हो चुकी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए जरूरी खबर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त का स्टेटस चेक करने से जुड़ी बंद हुई है सुविधा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हाल में लाभार्थी किसानों के खाते में 10वीं किस्त भेजी गई थी। वही 10वीं किस्त के रूप में सभी रजिस्टर्ड किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये भेजे गए थे। वही किसानों के खाते में किस्त क्रेडिट होने पर उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आता है, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कई लाभार्थियों के पास एसएमएस नहीं आता है। ऐसे में लाभार्थी इन सुविधाओं का लाभ उठाकर अपनी किस्त की जो स्टेटस है उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं। वही पीएम किसान योजना के तहत रजिस्टर्ड किसान पीएम किसान जो वेबसाइट है ऑनलाइन, उस वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पर अभी स्टेटस चेक करने के लिए किसानों को 3 विकल्प यहाँ पर दिए जाते थे, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर दिए जाते थे। इसमें से यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जानकारी भरकर आप किस्त का स्टेटस चेक कर सकते थे। वही सरकार ने इसमें यहाँ पर मोबाइल नंबर किस्त का स्टेटस को यहाँ पर जो मोबाइल नंबर से यहाँ पर किस्त चेक करने के स्टेटस की सुविधा है उसको यहाँ पर बंद करने का फैसला किया है। वही किसानों को निजी जानकारी की सुरक्षा को देखते हुए ये कदम यहाँ पर उठाया गया। वह किसान अब आधार नंबर या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से ही स्टेटस यहाँ पर किस्त का चेक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो छोटे कारोबारी के लिए खुशखबरी, छोटे कारोबारी को 30 मिनट में मिलेगा 50 लाख रुपए तक का लोन। छोटे कारोबारी को अगर जल्दी में यहाँ पर लोन मिल जाए तो उनका बिजनेस जो का यहाँ पर चलता है वह छोटे कारोबारियों की सबसे बड़ी टेंशन पूंजी होती है और उसके लिए यहाँ पर उन्हें बैंक या फिर फाइनेंस कंपनियों के चक्कर लगाना पड़ते हैं। इनकी परेशानी को देखते हुए फेडरल बैंक ने यहाँ पर लोन स्कीम की शुरुआत यहाँ पर की है। दरअसल ये लोन स्कीम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी यानी एमएसएमई से संबंधित है। वैसे एमएसएमई लोन की स्कीम के तहत कारोबारी जल्दी में यहाँ पर 50 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर ले सकता है। इसमें कोई कागजी कार्रवाई भी नहीं होगी और लोन पूरा जो लोन का प्रोसेस है वो ऑनलाइन होगा। सबसे खास बात यह है कि एमएसएमई लोन को देने के लिए यहाँ पर फेडरल बैंक ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जहाँ कारोबारी कर्ज के लिए आसानी से अप्लाई यहाँ पर कर सकेंगे। फेडरल बैंक का दावा है कि उसका ये प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से कोई भी कारोबारी महज 30 मिनट में 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। वही फेडरल बैंक का कहना है कि
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सिस्टम कुछ इस तरह बनाया गया है कि कारोबारी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों को कुछ ही मिनट में वेरीफाई यहाँ पर कर दिया जाता है। इससे कम समय में यहाँ पर कागजातों को यहाँ पर छानबीन हो जाती है और लोन की पात्रता के बारे में पता चल जाता है। इसी आधार पर आवेदक को 30 मिनट में लोन यहाँ पर दे दिया जाता है। फेडरल बैंक का कहना है कि आवेदक को लोन की अर्जी देने के लिए बैंक की शाखा में जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए वे फेडरल बैंक की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल ऐप का सहारा भी ले सकते हैं। वह लोन अप्लाई करने का सारा जो काम है वो ऑनलाइन ही होता है। वह लोन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आवेदकों को फेडरल बैंक की वेबसाइट पर इनकम टैक्स रिटर्न और बैंक खाता स्टेटमेंट और जीएसटी डिटेल का अपलोड यहाँ पर जो खाता वगैरह है उनकी जो अपलोड है वो यहाँ पर करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर बैंक में जितनी भी जानकारी देनी होती है उससे ही यहाँ पर कम जानकारी ऑनलाइन अप्लाई आपको देनी होगी। वही आवेदकों को दी गई आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट और जीएसटी की जानकारी से पूरी प्रोफाइल में पता चल जाता है कि उसी आधार पर लोन को फाइनल यहाँ पर कर दिया जाता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। आम आदमी के लिए राहत की खबर। सरसों के तेल के मूल्यों में भारी गिरावट। एक माह में प्रति लीटर इतने कम हो गए दाम। खाद्य तेल के भाव में कमी होने से आम लोगों को राहत की यहाँ पर मिली है। वही 2 से 3 माह पूर्व जो सरसों व सोयाबीन तेल का भाव आसमान छू रहा था वह आज उसमें यहाँ पर 17 से 22 रुपए तक कमी यहाँ पर देखी गई है। इसकी वजह से यहाँ पर आयातित खाद्य तेलों में कर को शून्य किए जाने के साथ साथ यहाँ पर सरकार द्वारा वायदा कारोबार पर रोक लगाने का आदेश जारी करना भी है। वही कारोबारियों का कहना है कि आगे और भी यहाँ पर तेल के दामों में और भी कमी देखने को मिल सकती है, जिससे लोगों की जेब में दबाव यहाँ पर कम होगा। वह बीते एक महीने में अगर तेल के दामों पर नजर डालें तो यहाँ पर अक्टूबर नवंबर में जो सरसों के तेल का 150 रुपए प्रति लीटर भाव बिक रहा था वो इस समय यहाँ पर 163 रुपए 168 रुपए के पास आ गया है। इसी प्रकार यहाँ पर सोयाबीन का तेल नवंबर में 140 रुपए प्रति लीटर था, वो इस समय घटकर यहाँ पर 132 रुपए प्रति लीटर के आसपास आ पहुंचा है। इस बीच सोयाबीन तेल का मूल्य भी यहाँ पर कम हुआ है। सोयाबीन तेल पहले की अपेक्षा में 8 रुपए प्रति लीटर यहाँ पर इसका मूल्य कम यहाँ पर मिल रहा है। वही सरसों की पैदावार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अच्छी हुई है। वही निश्चित रूप से आने वाले दिनों में तेल के दामों में यहाँ पर और कमी आएगी। वही राशन और यहाँ पर खाद्य तेलों के वितरण से भी यहाँ पर सरसों तेल की मांग यहाँ पर घटती है। यह भी दाम गिरावट का एक वजह है। पिछले एक माह में यहाँ पर तेल के भाव में अधिक कमी यहाँ पर आई है। भैया बात करते हैं अगली खबर की। तो मकर संक्रांति के मौके पर सरकार ने किया है सूर्य नमस्कार का आयोजन। 75 लाख लोग हुए शामिल। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने आज मकर संक्रांति के मौके पर 75 लाख लोगों के लिए वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित यहाँ पर किया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी यहाँ पर सूर्य नमस्कार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि मकर संक्रांति के अवसर पर हमने सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया। इसका आयोजन यानी इस कार्यक्रम में देश विदेश से करीब 75 लाख लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो महिला पुलिस कर्मियों के लिए खुशखबरी, गिफ्ट में मिलेगी स्कूटी। 500 थानों के लिए 5 करोड़ रुपए का फंड बिहार में हुआ है जारी। महिला और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध पर लगाम लगाने के लिए बिहार सरकार नई पहल यहाँ पर करने जा रही है। ऐसे में तुरंत एक्शन लेने के लिए सरकार बिहार के सभी पुलिस स्टेशन में विशेष हेल्प डेस्क के नाते यहाँ पर महिला पुलिस कर्मियों को स्कूटी यहाँ पर देने जा रही है, ताकि अपराध होने की स्थिति में फौरन घटना स्थल पर यहाँ पर पहुंचा जा सके। वही पुलिस मुख्यालय के मुताबिक हेल्प डेस्क पर महिला सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल तैनात यहाँ पर रहेगी। पहले चरण में राज्य में यहाँ पर 500 थानों में यहाँ पर ये स्कूटी का कार्यक्रम यहाँ पर होगा, यानी स्कूटी देने का यहाँ पर कार्यक्रम होगा। इसके लिए यहाँ पर 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। यह रकम बिहार सरकार द्वारा यहाँ पर बनाए गए निर्भया फंड से यहाँ पर दिए जा रहे हैं। वही योजना के लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति यहाँ पर दी है। वही बिहार में कुल यहाँ पर 11,096 पुलिस स्टेशन है। वही 500 के अलावा यहाँ पर बचे हुए थानों को दूसरे चरण में यहाँ पर इस योजना से जोड़ा जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो यूपी टीईटी परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी, 3 दिन तक फ्री रोडवेज बसों में कर सकेंगे सफर। यूपी टीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी प्रदेश परिवहन निगम की जो बसें हैं उसमें मुफ्त यात्रा यहाँ पर कर पाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के एमडी ने आदेश यहाँ पर जारी कर दिया है। वे परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाकर परिवहन निगम की बसों में परीक्षा के लिए यहाँ पर 1 दिन पहले से 3 दिनों तक यहाँ पर सफर कर सकेंगे। वही प्रदेश में यूपी टीईटी की जो परीक्षा है वो 23 जनवरी को यहाँ पर आयोजित की जा रही है। वही इस परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी जो अभ्यर्थी है उसकी परीक्षा से जुड़ी जानकारी अपना संशोधित प्रवेश पत्र विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट updeled.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। वही यूपी टीईटी की परीक्षा कुल 2 पारियों में आयोजित यहाँ पर की जाएगी। इस परीक्षा में प्रदेश भर में कुल 21 लाख जो अभ्यर्थी है वो शामिल होंगे। वही पहली पारी में जो है पहली पारी सुबह यहाँ पर 10 बजे से दोपहर 12 बजे के 12:30 बजे होगी। वही दूसरी जो पारी है वो यहाँ पर दूसरी पारी 2:30 से यहाँ पर 5 बजे तक यहाँ पर आयोजित की जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो तीसरी लहर में पहली बार एक दिन में 1 लाख से भी ज्यादा लोग हुए हैं ठीक। डेली केस लगातार दूसरे दिन 2 लाख हुए हैं पार। देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान गुरुवार को पहली बार ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी 1 लाख पार पहुंच चुका है। हालांकि देश में
यह 8वां दिन है जब 1 लाख से अधिक यहाँ पर कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं गुरुवार को 2,62,000 से अधिक नए केस यहाँ पर सामने आए। पिछले दिनों यहाँ पर 2,47,000 के आसपास मामले आए थे। वे 12,000 कल से मामले में यहाँ पर आज यहाँ पर 12,000 ज्यादा केस आए हैं। हालांकि इस दौरान 1,08,000 से अधिक मरीज ठीक भी हुए, जबकि यहाँ पर 314 लोगों की मौत हुई है। कुल एक्टिव केस भारत में अभी 11 लाख से भी बढ़कर अभी 12,65,000 हो चुके हैं। वही देश में अब तक कुल यहाँ पर 3,65,00,000 से अधिक लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें यहाँ पर 3,38 लाख के आसपास लोग ठीक हो चुके हैं। 48 लाख के आसपास लोग यहाँ पर ठीक हो चुके हैं। वही अब तक भारत में 4,85,000 से अधिक लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। वही अलग राज्य पर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। यहाँ पर 40,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान यहाँ पर 34,000 लोग ठीक भी हुए हैं, यानी इनको यहाँ पर छुट्टी दी गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले यहाँ पर पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। वही मुंबई में यहाँ पर मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वही मुंबई में यहाँ पर बुधवार के मुकाबले गुरुवार को यहाँ पर थोड़े मामले कम सामने आए। यहाँ पर 13,000 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 28,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। ये यहाँ पर 8 महीने बाद एक दिन में आए सबसे यहाँ पर ज्यादा दिल्ली में केस है। वही इससे पहले दूसरी लहर में एक दिन में यहाँ पर 3 मई को इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर केस आए थे। वही नेशनल कैपिटल में पॉजिटिविटी रेट भी 26% से बढ़कर अब 29% के आसपास जहाँ पहुंची है। वही कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 25,000 से आसपास नए कोरोना के केस सामने आए हैं। वही 2363 लोग यहाँ पर ठीक भी हुए। वही 8 लोगों की इस राज्य में पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। 25,000 केस यहाँ पर सामने आए। वही एक्टिव केसों की संख्या इस राज्य में 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है। 1,50,000 के आसपास मरीजों का इलाज चल रहा है। पॉजिटिविटी रेट इस राज्य में 12% बताई गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के नए आंकड़ों ने जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ा है। 23,000 मामले इस राज्य में सामने हैं। 8,000 यहाँ पर ठीक हुए और 26 लोगों की मौत हुई है। लेकिन इस राज्य में जो पॉजिटिविटी रेट है वो दिल्ली से भी ज्यादा है। 32% यहाँ पर पहुंच चुकी है पॉजिटिविटी रेट। इसके अलावा यहाँ पर तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में 20,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वही 6,000 मरीज यहाँ पर ठीक हुए। 25 लोगों की मौत हुई अब तक इस राज्य में। यहाँ पर टोटल मामले 28 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं। वही इस राज्य में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 13% है। वही अब बात करें राजस्थान राज्य के मामलों की तो राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 9,881 मामले सामने आए हैं। वही 2,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए। 7 लोगों की इस राज्य में मौत हुई है। वही यहाँ एक्टिव केस अब 46,000 के आसपास है। वही मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 4,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वही यहाँ पर भी यहाँ पर पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 3 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 14,000 केस आए हैं। 6 लोगों की मौत आज हुई है। इसके अलावा पंजाब में 5,900 से अधिक नए मामले सामने आए। हरियाणा में यहाँ पर 7,500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वही गुजरात में पिछले 24 घंटों में 11,000 से अधिक नए संक्रमित मिले हैं। वही 4,000 से अधिक ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में 6,000 नए केस सामने आए। तो बिहार में भी 6,000 से ज्यादा नए केस पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। इसके अलावा झारखंड में यहाँ पर 4,000 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वही 2,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। वही 5 मरीजों की मौत पिछले 24 घंटों में इस राज्य में भी हुई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब फोन कॉल पर भी चोरी हो सकता है आपका OTP। सरकार ने जारी किया है अलर्ट। डिजिटल होती दुनिया में धोखेबाजी और ठगी के नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। वही फोन कॉल या फिर SMS से घर बैठे हैकर आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। वही साइबर क्रिमिनल नए नए तरीकों से लोगों को यहाँ पर चुना लगा रहे हैं। वही कोरोना काल में जिस गति से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ा है, डिजिटल पेमेंट बढ़ा है, उसी स्पीड से साइबर क्राइम भी यहाँ पर तेजी से बढ़ा है। वही इसलिए यहाँ पर किसी अनजान लिंक या फिर आकर्षकों पर या फिर अनजान कॉल से अलर्ट रहने की आपको जरूरत है। वही साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार समय समय पर लोगों को अलर्ट भी करती रहती है। वही लोगों को साइबर क्राइम को लेकर यहाँ पर जागरूक करने के लिए गृह मंत्रालय के साइबर दोस्त ने यहाँ पर गृह मंत्रालय के साइबर दोस्त ऐप है उसमें यहाँ पर कई तरह से यहाँ पर लोगों को यहाँ पर अलर्ट किया जाता है। वही सरकार ने इस बार यहाँ पर साइबर दोस्त के विपरीत एक नया खतरे के बारे में अलर्ट यहाँ पर किया है। दरअसल सरकार ने लोगों को OTP फ्रॉड को लेकर सतर्क किया है। सरकार का कहना है कि OTP को कॉल द्वारा यहाँ पर चुराया जा सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बाइक चलाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। बाइक पर छोटे बच्चों को बैठाने पर कटेगा चालान, लगेगा इतना जुर्माना। अगर आप सड़क पर बाइक चलाने का शौक रखते हैं तो फिर सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकार ने अब बाइक सवारों के लिए नियम कायदे थोड़े सख्त कर दिए हैं। अब आपको अपना बाइक या फिर स्कूटर सड़क पर लाने से पहले नियमों को पूरी गंभीरता से यहाँ पर पालन करना होगा, नहीं तो फिर चालान कटवाने के लिए तैयार रहना होगा। वह नए नियम की अगर बात करें तो अब आपको यहाँ पर बाइक पर बच्चों को सैर सपाटा कराने की आदत यहाँ पर भूलनी होगी, क्योंकि नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अब 4 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी यहाँ पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप उन लोगों में से है जो बच्चों को यहाँ पर बाइक पर गोद पे लेकर यहाँ पर यात्रा करते हैं तो आपका चालान